कि एक शिष्य एक गुरु से सवाल कर रहा था। बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, पेरेंट्स का कंट्रोल भी काफ़ी कम हो जाता है। पैशन था किसी भी प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करना, एंकरिंग करना, ये सब स्कूल टाइम से ही मुझे बोलने का, किसी भी स्पीच कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक़ रहा है। और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल वार्ता टाइम्स, सबकी वार्ता सच की वार्ता। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका वार्ता टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु कुमार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की गेस्ट फैकल्टी दीप्ति गौरव मैम। स्वागत है मैम आपका वार्ता टाइम्स में। थैंक यू हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता से जुड़ी हैं, मकसद रहा? एक्चुअली पत्रकारिता ज्वाइन करना मेरा लाइफ का कोई वैसा मकसद नहीं था, लेकिन स्कूल टाइम से ही मुझे बोलने का, किसी भी स्पीच कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक़ रहा है। और मैं डिबेट स्पीच कंपटीशन में नेशनल लेवल तक भी गई हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा पैशन था, किसी भी प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करना, एंकरिंग करना, ये सब अच्छा लगता था। शुरुआत की अगर बात की जाए, एक्चुअली ये थोड़ा फिल्मी हो गया। एक मूवी आई थी हमारे टाइम में, लक्ष्य मूवी आप लोगों ने भी देखी होगी, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की। उसमें प्रीति जिंटा जो है वो आपका वार एरिया में रिपोर्टिंग करते हैं। उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी इस तरीके का रिपोर्टर बनना है और कुछ चैलेंजिंग काम करना है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे न्यूज़ में भी इंटरेस्ट आने लगा कि देखा जाए किस तरीके से काम होता है। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता में करीबन 75% प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो आपके समय में फ़ोन वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम थी, सबके पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, कैमरा नहीं हुआ करता था, तो आप उस वक्त कैसे मैनेज करती थी? देखिए, मेरी पूरी पढ़ाई जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई। उसके बाद मैंने आरयू से एमए किया है। हमारे कॉलेज में, सेंट जेवियर्स कॉलेज में लैब की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमें फर्स्ट ईयर से ही कैमरा हैंडल करने के लिए सिखाया गया था और हमें वर्क के लिए दिया जाता था। तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि हमें कैमरा नहीं मिल पा रहा है। टीम वर्क हम काफ़ी अच्छे से करते थे। और इसके अलावा सबने डिजिटल कैमरा परचेस कर लिया था। आज के टाइम में वो डिजिटल कैमरा बिल्कुल यूजलेस हो चुका है स्मार्टफोन आने की वजह से, लेकिन उस टाइम में सभी ने डिजिटल कैमरा परचेस कर लिया था ताकि सब अपने फोटोग्राफी स्किल या फिर कुछ कैप्चर करना है तो तमाम चीज़ें हो रही थी। तो देखा आपने कि मैम ने बताया कि उनके कॉलेज में कैमरे वगैरह उपलब्ध थी तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। अच्छा, एक सवाल मजाकिया हो सकता है मैम, क्या आपने अपने कॉलेज में कभी अपने दोस्तों का अटेंडेंस लगवाया है? जी, लगवाया है, कई बार हुआ है। और मेरा भी मेरे फ्रेंड्स ने लगाया है। प्रॉक्सी चलता है, ये इस कॉलेज टाइम से ये चलते आ रहा है। कभी पता चला टीचर्स को? एक बार चला था, तो उसके बाद फिर कोई खड़ा ही नहीं हुआ कोई। और क्योंकि सभी करते थे तो किसी ने नाम हाईलाइट भी नहीं किया कि ये उसका बन गया है प्रॉक्सी, तो फंसे नहीं। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है कि आपके कॉलेज में सबसे अच्छा और सबसे ख़राब कौन सी चीज़ें थी? बुरा कहने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस यही कहूँगी कि लास्ट सेमेस्टर आते आते तक दोस्त जो होता है ना, दोस्तों से जो बॉन्डिंग, वो मेरा ये ख़राब फेज़ रहा। वो मजबूत होने की बजाय मेरा सबसे टूट गया था। तो इसे हम कह सकते हैं कि मेरे लाइफ का ये बुरा फेज़ था। मेरे जो भी, जिनको भी मैं अच्छा दोस्त मानती थी, सब कुल मिला के क्या बोलें, कुछ लोगों ने बिट्रे किया, कुछ लोगों ने, उनको कुछ अच्छे दोस्त मिल गए। तो ये रहा है, मैं कह सकती हूँ। और रहा बात इंस्टीट्यूशनल, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने कॉलेज के टाइम से ही, फर्स्ट ईयर से ही पत्रकारिता स्टार्ट कर दिया गया था। दैनिक जागरण, आपका प्रभात खबर, इन सब में मैं आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर चुकी थी। तो क्योंकि मैं लिखती थी तो इस वजह से अक्सर वहाँ का जो बोर्ड रहता था, आपका बुलेटिन बोर्ड, उसमें मेरा आर्टिकल्स लगा रहता था। तो मुझे वहाँ काफ़ी प्यार मिला फैकल्टीज़ से। आज भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे पहचानते हैं लोग, अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल मेरा स्कूल लाइफ पर है कि स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ आने के बीच में ट्रांजिशन होता है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप?
देखिए, स्कूल और कॉलेज का जो डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर पत्रकारिता को अगर आप साइड करें तो ट्रांजिशन की जो फेज़ है वो 10th के बीच जो आपका इंटरमीडिएट आता है, तो स्कूल लेवल पे जो आप साइंस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंटर में आते के साथ उसका लेवल काफ़ी चेंज हो जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है, और मैंने खुद भी इस चीज़ को फील किया है, जब मैंने आईएससी कर रही थी उस दौरान सुबह 6 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता था और शाम के 4-5 बजे तक 6 से 7 ट्यूशन, 7 से 8 ट्यूशन, फिर आपका 9 से 3 बजे तक कॉलेज, 4 बजे अगेन फिर से ट्यूशन। अब ज़रा सोच के देखिए उसके बाद स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए टाइम क्या है। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन आते तक स्टूडेंट काफ़ी ढल जाते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन ये मैट्रिक और इंटर का जो फेज़ है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हर स्टूडेंट के लिए। अभी मैम आपने ग्रेजुएशन का जिक्र किया, तो कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के आते आते ही बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाती है, तो इस पर क्या मानना है आपका? बिल्कुल, बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाती है, पेरेंट्स का कंट्रोल भी काफ़ी कम हो जाता है। स्टूडेंट इस टाइम में, देखिए इस टाइम में जो स्टूडेंट होते हैं वो ना तो बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे, इसलिए उनके साथ जो ट्रीटमेंट है घर वालों को भी वैसे ही करना चाहिए। और कई बार लोग गलत निर्णय भी ले लेते हैं इस ग्रेजुएशन वाले फेज़ में ही, क्योंकि उनको लगता है कि वो इनफ मैच्योर है हर डिसीजन को लेने के लिए। घर से अगर कुछ रोक टोक होता है तो उनको लगता है कि क्यों सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। पीयर प्रेशर भी एक आता है। अच्छा मैम, तो अभी जो नए छात्र एडमिशन ले रहे होंगे, नए छात्र जो ग्रेजुएशन के लिए आ रहे होंगे कॉलेज, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रेजुएशन में पत्रकारिता की बात कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। तो अगर आप पत्रकारिता फील्ड में जो लोग न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि पत्रकारिता फील्ड में आप क्या कहें, ये फील्ड बहुत चुनौती से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको स्वागत नहीं किया जाएगा। कॉलेज में भले आपको स्वागत कर दिया जाए, लेकिन बाहर जब आप फील्ड में निकलेंगे तो आपको एक नया स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा और उसको टैकल करना भी आपको ही है। किस तरीके से आप जाके फील्ड में रिपोर्ट कर पाते हैं, एक अच्छा कवरेज कर पाते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। पत्रकारिता तो मेन तो यही है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं और सामने वाले से उनके इनर व्यूज़ को आप कैसे निकाल पाते हैं। अगर ये काबिलियत आप में आ गई तो इस फील्ड में आप काफ़ी आगे जाएंगे। कुछ छात्रों का कहना है कि आपके क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं यही कहूँगी कि ये जो डिसिप्लिन और डिसेंसी जो मैं मेंटेन कोशिश करती हूँ करने का, ये इसलिए करती हूँ ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ पाएँ। कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में हो तभी अच्छे से हो सकता है, और लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खा ले तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा हो जाए तो वो भी नहीं चलेगा। तो दोनों का सामंजस्य बनाने के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और वहीं मैम कुछ छात्रों का कहना है कि कभी ऐसा भी होता है कि लगातार पढ़ाई करते करते बोरियत फील होने लगता है, तो उस वक्त मैम काफ़ी मजाक के मूड में और हंसाती भी है, कई बातों को चर्चा भी करती है। ये ज़रूरी है क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है क्लास, तो स्टूडेंट को बस देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है पत्रकारिता और जर्नलिज़्म, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यहाँ बस किताबी ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक ज्ञान, बाहर निकल के किस तरीके से, और एक्सपीरियंसेस, ज़िंदगी में आपके जो अनुभव हुए हैं इनके बारे में बातचीत साझा करना, इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी मतलब एक नया स्कोप दिखाई देता है, एक नया नज़रिया खुलता है कि और इन चीज़ों पे भी बात की जा सकती है। और बातचीत करने के दौरान मुझे भी कई बार आपसे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो नॉलेज का शेयर करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और इससे जो स्टूडेंट है वो फिर से पढ़ाई में शामिल भी हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे शो के लिए समय दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने अभी देखा कि एक शिष्य एक गुरु से सवाल कर रहा था। ख़ास यह है कि मैं भी दीप्ति मैम का छात्र हूं और इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं। धन्यवाद। wartatimes.co.in, सबकी वार्ता, सच की वार्ता।